साथियों, आज जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे एक नया विषय है। साथ मैं भारत के एक ऐतिहासिक और वास्तविक जो परिस्थितियों में भी इस देश को सशक्त किया है, देश की उम्मीदों को जीवित किया है, ऑपरेशनों को सफल किया। साथियों, उसका नाम है अजीत डोभाल। और सबसे बड़ी बात है कि इनका कोई भी ऑपरेशन आज तक असफल हुआ ही नहीं है, जो कि हमारे देश के पास आज भी मौजूद है और देश के वासियों के लिए सौभाग्य की बात है। साथियों नमस्कार। साथियों, आज जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे एक नया विषय है साथ, और हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए, हम लोगों के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए समझना शायद मैं समझता हूँ नितांत जरूरी है। और जो भी इस देश के बारे में प्यार करता है, देश के बारे में सोचता है, अपने देश के बारे में, तो उसको ये वीडियो देखना चाहिए। साथियों, मैं समझता हूँ अंत तक देखना चाहिए। मैं आज बात कर रहा हूँ एक ऐसे किरदार के बारे में साथियों, जो हम छोटे थे, हम अपनी बात करें तो उसमें एक किरदार हुआ करता था, लगभग वो काल्पनिक था। 007 नाम पर एक कोड था, वो एक एजेंसी का सीक्रेट एजेंट हुआ करता था, खासतौर ब्रिटिश के सीक्रेट एजेंसी, जो नॉवेलों में और यहाँ तक कि फिल्मों में बहुत प्रचलित हुआ। खाली ब्रिटेन में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर लगभग। हम भी छोटे थे उसमें, तो उसमें जो टीवी का संसाधन जितना नहीं था, फिल्में होती थी तो पैसे बहुत होते थे, तो उसमें नॉवेलों का बड़ा जोर हुआ करता था साथियों। तो जिसके बारे में हमने ये पढ़ा तो हम भी उस कैरेक्टर पे खो जाते थे कि यार कितना जबरदस्त कैरेक्टर है और किस तरह अपने देश को बचाने के लिए अपने प्राणों को निछावर करता है। हर जगह जहां भी अगर देश मुसीबत में तो पहुंच जाता है। बिल्कुल जैसे हम लोग देखते थे छोटे समय में कि जो और भी नाटक आते थे, उसी प्रकार के वो किरदार हुआ करता था साथियों। तो काल्पनिक दुनिया का मैं समझता हूँ बेताज बादशाह हुआ करता था साथ। उसकी तूफानी पारी को जो है याद किया जाता, बार बार याद किया जाता। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में मैं भारत के एक ऐतिहासिक और वास्तविक यथार्थ रूप में जीवित कैरेक्टर के बारे में, जो कि हमारे देश के पास आज भी मौजूद है और देश के वासियों के लिए सौभाग्य की बात है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जिसकी हम तुलना 007 से कर सकते हैं। वो उसके इस लायक है साथियों, उससे भी बढ़ के है, साथियों नहीं, उससे भी बढ़ के साथियों। तो उसका परिचय दो मैं, तो आप जानते होंगे खुफिया ऑपरेशनों के बारे में, तो जिन्होंने इस देश की हर जगह पे असाधारण जो परिस्थितियों में भी इस देश को सशक्त किया है, देश की उम्मीदों को जीवित किया है, ऑपरेशनों को सफल किया साथियों। उसका नाम है अजीत डोभाल। लेकिन लोग अधिकतर जो टीवी होती है और मैं पत्र जो पेपर में देखता हूँ तो अजीत डोभाल करते हैं। अजीत डोभाल नहीं, अजीत डोभाल है, क्योंकि डोभाल कोई जाति होती नहीं है पहाड़ों में। एक डोभाल जाति होती है, वो हमारे यहाँ ब्राह्मण उसमें आते हैं, ब्राह्मणों में माने जाते हैं और डोभाल होते हैं साथियों। जो मैं, क्योंकि मेरे साथ भी उन्हीं के गांव का एक डोभाल जी रहते थे, तो उसी के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। तो अजीत डोभाल इस कैरेक्टर के प्रमुख रहे, जो आज हम यथार्थ में देखना चाहते हैं, और जो 007 से कई गुना बेहतर, जिन्होंने अपने जीवन में ये समझ के चलो कि 100% रिस्क लेके इस देश के लिए किया है साथियों। कई सफल ऑपरेशन, कई सफल क्या, 101% का उनका रेटिंग है, सफलता का रिकॉर्ड है साथियों। तो उन्हीं के बारे में थोड़ी हम लोग चर्चा करना चाहते हैं साथियों। इनका जन्म जो है पौड़ी गढ़वाल में हुआ था साथियों, ये सबको पता होगा शायद। तो इन्होंने जो है ऐसे कई ऑपरेशन किया है साथियों, जिनको हम कह सकते हैं कि आश्चर्यजनक किंतु सत्य। ये इनके ऑपरेशन की खासियत रही है, एक विशेषता रही है साथियों, जो आज हमारे देश के वर्तमान में देश के एनएसए हैं, जिनको आपने देखा होगा कि देश या विदेश में कोई भी अगर खुफिया ऑपरेशन, सुरक्षा का मामला होता है, सैनिक का मामला होता है, रक्षा का मामला होता है, तो उनके बिना सलाह से, उनके बिना निर्देश के शायद कोई ऑपरेशन किया ही नहीं जाता है। ये मौजूदा सरकार में कितनी अहम पोजीशन पे है, ये आप समझ सकते हैं साथियों। और सबसे बड़ी बात है कि इनका कोई भी ऑपरेशन आज तक असफल हुआ ही नहीं है साथियों, कोई भी ऑपरेशन असफल नहीं हुआ है। तो ये हमारे पूरे देश के लिए, खासतौर पर उत्तराखंड के लिए बहुत गर्व की बात है, महान गर्व की बात है साथियों। इस बात को हमें समझना है। तो इनके चरित्र के बारे में थोड़ा मैं आज विश्लेषण करना चाह रहा था साथियों। तो इसका अगर हम कार्यकाल देखें साथियों, तो इनके जो ऑपरेशन हुए हैं, जब ये शुरू में ही तैनाती जब इनकी हुई है, तो अरुणाचल प्रदेश में
इन्होंने सफल ऑपरेशन किया साथियों। म्यांमार के अंदर घुस के सफल ऑपरेशन किया, लद्दाख में सफल ऑपरेशन किया, मिजोरम में सफल ऑपरेशन किया। और कंधार आपने देखा होगा जो हाईजैक हुआ था हमारा, उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल था और उनकी वजह से ही काफी हद तक हम लोग अपने लोगों को बचाने में सक्षम रहे थे। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूँ सर कि इनका एक ऑपरेशन रहा है जिसमें खालिस्तान चरम सीमा पर था देश में। हम तो बहुत छोटे थे, बालक थे, उसमें सुनते थे। तो खालिस्तान का बड़ा ही भयंकर मूवमेंट रहा, पूरे देश के अंदर फैल गए थे वो लोग, जंगलों पहाड़ों में, इधर उधर कहाँ कहाँ, एक जहाँ देखो हाँ साहब वहाँ आज इतने चौकियां उड़ा दी और AK-47 लेके घूम रहे हैं और ये है वो है। तो ऑपरेशन जो है इसको बोलते हैं ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी के समय की बात है पंजाब में। तो इनकी इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है हमारे देश को सफल बनाने में, सजग बनाने में और खालिस्तान मुक्त करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। इसके बारे में फिर कभी वीडियो बनाएंगे, फिर बहुत लंबा हो जाता है साथियों, तो इसके बारे में पूरा एक वीडियो बन सकता है। जो ऑपरेशन पंजाब या कोई भी ऑपरेशन के बारे में हम शुरू से लेके बात करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो अलग अलग हम लोग कोशिश करेंगे, अगर दर्शक इसको पसंद करते हैं तो अगले अंक में हम लोग जो है किसी एक ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे शुरू से और आखिर तक, कैसे उन्होंने सफर किया साथियों। ये सब हमारे देश की जनता के लिए है और देश की जनता अगर इस वीडियो को पसंद करती है और चाहती है कि ऐसा अगला वीडियो बने तो जरूर बनाइए साथियों। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, पाकिस्तान में रह के और लगभग 7 या 8 वर्ष वहां रह करके इन्होंने बहुत ऑपरेशनों का अंजाम दिया। कई खुफिया जानकारी इनके पास रही साथियों और बिल्कुल सफलतापूर्वक ये भारत में आए। तो सबसे बड़ा तो देश है साथियों और दुनिया ने देखा है। आपको एक बात बता दूं साथियों, फिल्म जो धुरंधर है, और मुझको लगता है कि उसको में जो एक कैरेक्टर है, जो उस कैरेक्टर का हीरो है, जिसने उस धुरंधर फिल्म में जितने भी पात्र थे, आपने देखा होगा किस प्रकार से कौन कौन से पात्रों को ठिकाने लगाया। तो ये जीवित किरदार निभाया उसने, जो अभिनेता थे। तो उसके जो वास्तविक हीरो है तो मैं समझता हूँ अजीत डोभाल जी, चाहे क्योंकि और देखिए ऐसा ना, देश की कई संस्थाएं होती है, देश के कई मंत्रालय होते हैं, लेकिन एक सीमा होती है, बाध्यताएं होती, ठीक है, नहीं प्रोटोकॉल होता है, उसको आप तोड़ नहीं सकते। तो इसलिए सरकार तो बेबस है, मंत्री बेबस है, हम नहीं है ना, हम तो जनता है भाई, हम जनता है। हमको जो अच्छा लगेगा हीरो उसके बारे में बखान नहीं करेंगे क्या? अपने देश की हीरो को बताएंगे नहीं क्या? देश को बताएंगे, दुनिया को बताएंगे, सबको बताएंगे। तो उसका जो चरित्र है वो अजीत डोभाल से लिया गया चरित्र, जो हमने जो है ये फिल्म धुरंधर में देखा है साथियों। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले जो कि पर्दे के पीछे रह के हमारे देश को ताकत देते हैं, हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, हमारे देश की रक्षा में इनका बहुत बड़ा योगदान है, जिससे कि हमारा देश कहीं भी कमजोर ना सके। क्योंकि हम इनके बारे में नहीं जान सकते, जो सरहदों में रहते हैं उसके बारे में सबको पता है, जो यहाँ बलिदान देता है उसको पता है, लेकिन इनके बलिदानों को भी कोई नहीं जानता। ये अज्ञानता के मतलब अज्ञात रहते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे शख्सियत को हमें हमेशा सलाम करना चाहिए, सलूट करना चाहिए साथियों। क्योंकि ये जो पर्दे के पीछे वाले अदृश्य शक्ति है ना, जिसके रूप में हम जब सब देशवासियों के हीरो हैं, तो उनको सत सत सलाम है साथियों, सत सत वंदना है साथियों। तो हमारा यही कहना है इनके लिए, जियो हजारों साल, यही देशवासियों की अरदास है साथियों कि हमारे ये वीर, ये सेना नायक हजारों साल तक जीवित रहे और इस धरती को, इस पावन धरती को हमेशा सुरक्षित रखें साथियों। ये हमारी दिल से मतलब एक तरह से मतलब हमारे दिल की कामना है साथियों। तो इसी के साथ साथियों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं मेरे, और जिन विषयों में बात करता हूँ वो धरातल से जुड़े होते हैं और देश के बारे में ही होते हैं, तो इसको लाइक भी कीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन है तुरंत आप तक पहुंचे। तो इसी के साथ धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय साथियों।